नहीं नहीं। सो देखो, अ, आप वीबी ओपन करना है, वीबी एडिटर, तो अल्टर के साथ F11 प्रेस करोगे, अल्टर दबा के रखना और F11 प्रेस करना, तो ये आपके सामने वीबीए का एडिटर अपने आप खुल जाएगा। सो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये शीट है, ये वर्कबुक है। तो यहाँ पर एक ही शीट है, इसलिए यहाँ पर एक ही शीट दिखाई पड़ रही है। आप दोनों में कोड लिख सकते हो। जैसे डबल क्लिक करोगे अपने तो जो वर्कबुक खुल के आ जाएगा, वर्कबुक में कोड लिख रहे हो आप। नाउ अगर शीट में डबल क्लिक करा आपने तो शीट का एडिटर खुल के आ जाएगा। ऊपर देखो, ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है बुक वन। बुक वन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक एक्सेल खुली है जिसका नाम है बुक वन। शीट वन ये बता रहा है कि आप बुक वन के शीट के अंदर वाला भी कोड ये है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने, अ, कल मैं फंक्शन बताया था तो आज मैं सब प्रोसीजर बोल रहा हूँ। ठीक है, इस सब प्रोसीजर का नाम मैं टेस्ट लिखता हूँ मैं, और सिंपल एक मैं मैसेज बॉक्स देता हूँ मैं, इसका नाम है MSG BOX करके होता है। और देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉम्प्ट। जो भी देखो चीज़ें ना ऐसे लिखी रहेंगी, तो ये ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इट मीन्स कि वो कोई मैसेज छप के आएगा। बटन एज ए लिखा हुआ है, तो जो बटन वाली बात लिखी है ना, देखोगे ध्यान से, जो स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखा है, तो जो भी बातें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगी वो ऑप्शनल है। वो दो चाहे मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कोड चलेगा। है टाइटल है, टाइटल का मतलब कि वो नाम आएगा। हेल्प फाइल कॉन्टेक्स्ट, ये दो चीज़ें हम नहीं कभी भी यूज करते हैं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमारे पास हेल्प फाइल होती नहीं है। और फिर आगे बोल रहा है एज ए VB मैसेज बॉक्स रिजल्ट। तो इस बात का मतलब ये बोल रहा है कि देखो भाई, जब ये कोड चलेगा ना तो रिटर्न में हमें कुछ जो देगा वो मैसेज बॉक्स का रिजल्ट होगा। तो एक मैं समझा देता हूँ, देखो एक एक चीज़ों का क्या मतलब है इसमें। देखो यहाँ पे है, तो देखोगे यहाँ पे फोटो आ के नहीं रहा। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये होगा टाइटल, ऊपर जो नाम लिख के आएगा। यहाँ पे जो लिखा है दिस इज अ मैसेज बॉक्स, तो ये आपका प्रॉम्प्ट है। तो जो प्रॉम्प्ट की जगह पे लिखोगे वो ये वाली बात छपेगी। और ओके ये बटन है, जिस बटन की वो बात बोल रहा है। ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ मैं मैसेज बॉक्स में, देखो प्रॉम्प्ट लिखना है तो प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो इसलिए मुझे डबल कोट के अंदर लिखनी पड़ेगी। कोई भी टेक्सचुअल वैल्यू लिखोगे जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो करके यूजर, और मैंने प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया। ठीक है। बटन में कॉमा किया मैंने, बटन का देखो यहाँ पे बहुत सारा आ रहा है। ठीक है। तो जो भी बटन्स ले रहे हो, सपोज मान लो मैंने ले लिया VB ओके। ठीक है। ओके और कैंसिल है, दो चीज़ें हैं, तो VB ओके कैंसिल लिया आपने, और टाइटल में आपने लिख दिया वेलकम। ठीक है। तो देखोगे जब अभी जब आप सीख रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि F8 से रन किया करो। F8 से क्या होता है कि एक बार में एक लाइन रन होती है कोड की। तो देखो जैसे मैंने अगर इसे रन करूंगा तो ये है, अभी आपके सामने छपेगा हेलो यूजर, देखना किस तरीके से छप रहा। तो ये जो वेलकम है ये टाइटल में लिखा था आपने, और ये हेलो यूजर है, हेलो यूजर आपने प्रॉम्प्ट में लिखा था, और ये दो बटन बन के आए हैं। तो क्योंकि आपने वहाँ पर VB बोला था, VB ओके कैंसिल, तो दो बटन बन के आए हैं ओके कैंसिल। अगर देखो ध्यान से देखोगे तो मैंने भी कहीं क्लिक नहीं करा है, अपने आप से ये ओके पर क्लिक है।
आप स्पेस दबाओगे चाहे इंटर दबा दोगे तो उसे समझ में आएगा और कि आप इसी को ओके करना चाहते हो तो यही बटन क्लिक हो जाएगा। अगर ये वाला हाईलाइटेड होता तो ये वाला क्लिक होता। तो मैं भी के लिए कैंसिल करूँ या ओके करूँ, आगे कुछ कोड नहीं लिखा है तो ओके कैंसिल से उतनी ही चीज़ें होंगी। आगे और भी बटन्स हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लेते ना तो अपने आप से खाली वी ओके आता। ठीक है, अच्छा देखो एरर इसलिए आ रहा है भाई क्योंकि ये बोला रन टाइम एरर 13, तो टाइप मिसमैच ये बोल रहा है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे आप, फिर से देखना, यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पर बटन है और दूसरे नंबर पर आप बोल रहे हैं वेलकम। तो बटन में वेलकम का कोई ऑप्शन नहीं है, बटन में इसी टाइप का कोई ना कोई बटन लेना चाहिए था हमें। तो अगर हमें बटन नहीं लेना, स्किप करना है, तो या तो भाई खाली इतना ही लिखो हेलो यूजर। ठीक है, मतलब बीच की कोई चीज़ अगर आप स्किप करना चाहते हो ना तो आपको कॉमा लगा के उसे जंप कराना होगा, नहीं तो वो ये समझेगा वेलकम लिखोगे तो उसे ये बटन ही समझ में आएगा दूसरे नंबर वाली। तो अगर मैं ऐसे रन करूँगा तो खाली ये छपेगा हेलो यूजर, टाइटल में कुछ भी नहीं लिखा आपने तो वो खुद से ये लिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके लिखेगा। बटन के और भी चीज़ें हैं, लाइक आपने खाली वी ओके लोगे तो वी ओके आएगा, ओके कैंसिल, इग्नोर, रीट्राई, कैंसिल। तो देखो वी यस नो कैंसिल अगर मैं ले रहा हूँ मैं तो ये मेरे लिए वी यस नो कैंसिल छपेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इतने दूर का एक ही पैरामीटर है, बटन के लिए एक ही पैरामीटर कॉमा के अंदर। तो आपको दूसरा भी कुछ लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा जैसे मन करे कि मैं वी अबाउट, रीट्राई, इग्नोर लूँ, तो डेटा वैलिडेशन में ये सारी चीज़ें आपने देखे हो, आपको समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ना यस वाला ना सेलेक्ट हो, नो वाला सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा वी डिफ़ॉल्ट बटन 2 वाला तुम ले लो। एंड जब आप इसे रन करोगे तो देखना ये किस तरीके से छपेगा। यस नो कैंसिल, 3 बटन आएंगे भाई बन के, या तो यस का या नो का कैंसिल का, तीनों आएंगे। और दूसरे नंबर वाला बटन अपने आप सिलेक्टेड होगा, पिछली बार ओके वाला था, पहला वाला था। ठीक है, तो देखो मैंने बोला टाइटल में अपने लिखा है माई है, हेलो यूजर ये प्रॉम्प्ट है। देखो दूसरे नंबर वाला बटन अपने आप सेलेक्ट है। जब आप काम करते हो बहुत तेज़ी से, माउस नहीं चलाना चाहते, कीबोर्ड से करना चाहोगे तो स्पेस दबा दोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी वो हिट हो गया। ठीक है, अभी जो मैंने जो कोड लिखा है ये कोड मैंने शीट पे लिखा है, तो ध्यान से समझोगे आप लोग। ये जो कोड है इस कोड को मैं सपोज मान लो बटन से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कहीं से भी बटन ले सकते हो। बटन लेने के लिए फ्री हो आप, बटन लो, कोई इमेजेस लो, जो चाहे वो मन ले सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं गया डेवलपर में, यहाँ पर आप देखोगे इंसर्ट करके है, और यहाँ पर ये पहला वाला माउस होवर करोगे तो बटन, और यहाँ पर बटन लिया आपने। और देखो बटन में इस माइक्रो का नाम अगर मैं असाइन करूँ तो देखो इसका नाम टेस्ट है। ठीक है, तो जब मैं बटन बना रहा हूँ तो उसी टाइम में असाइन कर सकता हूँ या मैं बाद में भी असाइन कर सकता हूँ। जी मेरा बटन बन गया भाई, वैसे तो इसी टाइम असाइन हो गया। अदरवाइज इस पर राइट क्लिक करोगे, असाइन मैक्रो पे जाना, तो जितनी भी मैक्रो है ना, तो देखो शीट 1 डॉट टेस्ट लिखा है, तो यानी शीट 1 के अंदर एक मैक्रो है टेस्ट नाम से, उससे मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो अब जाके जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे फ्यूचर में जाके ना, तो ऐसे बटन बना लोगे, कोड में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने वहाँ पे लिखे हो वो हिट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब नाउ देखो एक मैं यहाँ पर और करना है, तो ये देखो मैंने बटन पर लिखा था, मैं दूसरा कोई कोड लिखता हूँ मैं, सब ये टेस्ट 1 से लिख रहा हूँ मैं, टेस्ट 2 के नाम से।
और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि रेंज में लिखा आपने, देखो रेंज एक लिखने का तरीका है। मैं रेंज A2 बोल रहा हूँ तो मतलब रेंज A2 में ऐसे ही लिखोगे जो शुरुआत की चीज़ें हैं। तो बोल रहे रेंज A2 में वैल्यू हो जाए 25। ठीक है, इसे देखो ना, अगर बेसिक मैथ आपको समझोगे ना तो ये आपको बात समझ में आएगी। जैसे जब आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में कहते हो x बराबर 5, तो ये बात आप मैथ में प्रैक्टिकली बोल रहे होते हो कि भाई जो देखो कोई ऐसा ना टफ वाला मैथ नहीं है भाई, 6वीं तक का लॉजिक लेके चलोगे समझ में। जब आपको कोई वैल्यू निकालनी होती है ना तो आप कहते हो x बराबर 5, तो इसका मतलब ये कहते हो कि x को आपने 5 मान लिया है, तो जहाँ जहाँ पे x होगा, जहाँ जहाँ पे x होगा तो आप उसकी वैल्यू कहोगे कि इस x की वैल्यू 5 है तो y बराबर 10 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। जब हम बोल रहे हैं ना कि रेंज A2 की जो वैल्यू है वहाँ पे 25 हो जाए, तो इसे जब भी रन करोगे तो देखो ये ध्यान से समझिएगा, ये कोड लिखा है अपने शीट 1 में, तो जब ये कोड रन करोगे ना तो ये शीट 1 में जाके 25 लिख देगा भाई। ठीक है, तो देखो मैं माउस इसके अंदर रखूँगा और मैं रन करता हूँ तो देखोगे जाके ये शीट 1 में 25 लिख रहा होगा। यानी यहाँ पे आके देखोगे तो शीट 1 में रेंज A2 में जाके इसने 25 लिखा है। ठीक है, अगर यही कोड कंट्रोल X करके मैं शीट 2 में लिखूंगा तो ये मेरे लिए ना शीट 2 में जाके 25 लिखेगा, यानी इसमें आके लिखेगा जो भी बात बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे ये 25 लिखा इसने। शीट में लिखोगे तो जिस शीट में कोड लिख रहे हो ये कोड उस शीट में जाके हिट करेगा। अगर ये बातें अगर मैं मॉड्यूल में लिख दूं तो मॉड्यूल में देखो लिखने पर मेरे लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर A12 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू जब भी लिखोगे तो डबल कोट के अंदर लिखोगे, तो मैं लिख देता हूँ मैं हेलो यूजर। तो ध्यान से देखिएगा A12 में जाके ये हेलो यूजर लिखेगा, तो ना मैं ओके करता हूँ तो देखो A12 में आके हेलो यूजर लिख रहा। और अगर मैं यहाँ पे हूँ मैं और अब रन करूँगा तो देखोगे शीट 1 में जाके अब की बार लिखेगा। सो सिंपली डिफरेंस ये है कि जब आप मॉड्यूल में कोड लिखोगे तो जो सीट आपके सामने एक्टिव है, ओपन है, मीन्स जो सीट आपके सामने वाली में है एक्सेल के, उसी में वो जाके हिट करेगा मॉड्यूल में लिखने पर। जबकि शीट में आप लिखते हो तो जिस शीट में लिखा है आपने उसी शीट में जाके वो हिट हो रहा। ये बात क्लियर है ना? यस सर। चलो नाउ अब देखो ये देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ शीट 1 में, मैं अभी कोड लिखने जा रहा हूँ, मैं शीट 1 में लिखूंगा। यहाँ पे देखो पूरे VBA में ना सेम नाम से सब प्रोसीजर नहीं हो सकता, तो मैं इसका नाम टेस्ट 3 कर देता हूँ मैं। अब अगर मैं कोड लिख रहा हूँ शीट 1 के और मैं चाहता हूँ कि शीट 1 में जाके मेरे भाई इसे 10 कर देता हूँ मैं। नाउ मैं चाहता हूँ कि शीट 1 में मैं भले ही कोड लिखूँ बट जाके छपे वो शीट 2 में वो एक्शन हो। ठीक है, तो आपको इसे प्रॉपरली बताना पड़ेगा, कुछ ऐसे लिख के वर्कशीट्स आप इस तरीके से लिखोगे। एक तरीका है, देखो यहाँ पे बोल रहा है इंडेक्स, यानी कि वो शीट कौन से नंबर वाली है, तो मैंने यहाँ पर 2 बोल दिया और डॉट बोल रहे हो। तो अब भले ही आपने लिख रहे हो शीट 1 में, लेकिन उसे प्रॉपरली बता रहे हो उस कोड को कि भाई तुम वर्कशीट 2 में जाना। देखो मैं यहाँ पे वर्कशीट्स लिख रहा हूँ क्योंकि इस सेक्शन में बहुत सारी शीट्स होती है ना, तो वर्कशीट से ही लिखा जाता है। दूसरे वाले में जाओ और A10 में जाके तुम 25 लिख देना, तो नोटिस करोगे भले ही मैं शीट 1 पर होकर रन कर रहा हूँ, भले ही शीट 1 मेरे सामने एक्टिव हो, बट जब पूरा बताओगे तो जाके उसी में वो लिखेगा। तो नाउ देखो इसे रन कर रहा हूँ मैं, तो इसने जाके A10 में शीट 2 में 25 लिखा होगा यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। किस तरीके से लिखो आप, इसके लिए ना शीट का नाम लिखो। तो इसका नाम शीट 2 है तो मैं शीट 2 लिख दिया मैंने। ये तरीका कभी फेल नहीं होगा। देखो रीजन ये है ना कि आपने शीट 2 लिखा था
और शीट टू में देखो इसका भी ना कोई एक दूसरी सीट ऐड करूँ, इसका नाम शीट टू शीट थ्री कुछ भी हो सकेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो वो देख के कंफ्यूजन नहीं होगा, बट नाम अगर आपने लिखा है तो नाम दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, सबा तो देखो जैसे जब आप अगर सीट दो में कोड लिख मतलब रहे हो सीट का नाम। तो क्या होता है, सबा मॉड्यूल में कोड लिखा तो आपने क्या हुआ देखा। नाउ सबा आवाज आ रही है? हेलो। आ रही सर है वो क्या? कुछ पूछ रहे हैं। हाँ प्रकाश बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हमने सीट टू लिखा ना इधर, हाँ अगर हाँ, जैसे यहाँ पे नीचे दो सीट्स का नाम सीट टू है तो फिर वो दोनों सीट्स पे चेंज नहीं कर देगा? नहीं ऐसा कभी भी पॉसिबल, दो सीट का नाम सेम हो ही नहीं सकता, कभी लिखोगे ना हो ही होगा ही नहीं। जैसे अच्छा। इसका भी नाम अगर लगता है कि मैं सीट वन कर दूं ना, तो ये नहीं हो पाएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। वो बोल रहा है ये नाम ऑलरेडी यूज हो रहा है। अच्छा ओके, मतलब डिफरेंट नेम ही चेंज, ओके ओके ठीक है। हाँ, जैसे सेम फोल्डर में दो फाइल नहीं हो सकती सेम नाम की, वैसे ही यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक सीट में, एक वर्कबुक में दो नाम हो जाए सेम। नाउ जो यहाँ पे मॉड्यूल में हम कोड लिखते हैं, तो मॉड्यूल में मेरे पास कोई और फीचर नहीं होता है। ठीक है, सिंपली आपने जो कोड लिखा है वही है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, इसे इवेंट बोलते हैं। ये इवेंट मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, आपको वर्कशीट में मिलेगा और वर्कबुक में मिलेगा। तो जैसे देखो मैं शीट टू में आया हूँ मैं, और शीट टू में यहाँ से अगर आप कोई इवेंट सेलेक्ट कर लो, तो इवेंट सेलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे आपको शीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब सीट जैसे ही सेलेक्ट कराना है, देखो मैं शीट थ्री के अंदर हूँ मैं, यहाँ पर दुनिया भर के बतेरे आपको इवेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक्टिवेट के अंदर लिख रहा हूँ, एक कोड मैंने लिखा, ये अपने आप बन के आएगा, आपको कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि आप ये लिखोगे। तो मैंने देखो इवेंट सेलेक्ट किया एक्टिवेट, अब मैं इसमें लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख दो। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि भाई रेंज A1 से लेकर, इस तरीके से लिखते हैं जैसे एक्सेल में लिखते हो ना, A1 से लेके अगर आपने लिखा B15 तक, इसका मतलब ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और आगे आप यहाँ पे बोल दोगे भाई, दो चीज़ें होती है, एक इंटीरियर कलर होता है और डायरेक्टली कलर भी लिख सकते हो। मैं इंटीरियर डॉट कलर लिखना पसंद करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया VBLO, कलर का नाम देने के लिए VB करके लिखोगे। और देखो इस नाम से ना मत घबराना कि ये इतना याद रखना पड़ेगा, तो आपको आगे समझ में आ जाएगी कि ऐसा मैं लिख क्यों रहा हूँ। बट इंटीरियर का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो इंटीरियर का मतलब होता है कि सेल की कलर। ठीक है, इन ये सेल का कलर क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये कोड अगर मैं रन करूँगा तो रन हो जाएगा। बाकी के कोड को हमें रन करना पड़ता था, जैसे ये वाला कोड है ना, अगर मैं नहीं रन करूँगा तो ये खुद से कभी भी नहीं रन होगा। कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं, जब तक इसे कॉल ना करो आप इंटेंशनली। बट यहाँ पर जो आप लिख रहे हो, आप इसे इंटेंशनली भी कॉल कर सकते हो। और ये जो एक्टिवेट इवेंट पर लगा है ना, यानी कि ये शीट जैसे ही एक्टिवेट होगी ऑटोमेटिकली जो भी इसके अंदर आपने कोड लिखा है ना, वो सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सीट पर आया मैंने। अब इस सीट पर जैसे ही आऊँगा वो कोड फायर हो जाएगा। तो देखो जैसे इस सीट पे मैंने क्लिक करा, जैसे ही ये सीट वापस से एक्टिवेट हुआ, तो आपने लिखा था ना कि A1 से लेके B15 तक येलो कलर हो जाए, तो ये येलो कलर हो गया। अब ये बेसिक बेसिक चीज़ें देख रहे हो, और भी चीज़ें देखोगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें। लाइक जैसे अगर आपने कुछ ऐसा कोड लिखा है ना कि वो वर्कबुक ओपन होते ही सारी आपके कंप्यूटर की फाइलें डिलीट हो जाएं, तो जैसे कोई फाइल खोलेगा वैसे ही मैक्रो एग्जीक्यूट होगा और आपके कंप्यूटर में चाहे C ड्राइव हो, चाहे D ड्राइव हो, चाहे डेस्कटॉप हो, सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैक्रो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से और भी इवेंट्स हैं, जैसे आपने एक्टिवेट का देखा, एंड सेम लाइक वैसे ही आप चेंज का देख सकते हो। तो जैसे चेंज में मैं यही कोड लिख के यहाँ पर, ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ मैं।
ठीक है। तो देखो ये है ना, अब की बार आपने लिया है कि जब ये वर्कशीट चेंज होगा, ठीक है भाई, जब वर्कशीट चेंज होगा तो एक तो होता है एक्टिवेट। अब देखो वो कोड ना चल गया होगा क्योंकि शीट चेंज हुई ना, आप आके देखोगे, अरे चला नहीं गया। अच्छा वर्कशीट चेंज में नहीं लिखा है क्या है? एक्टिवेट है, अच्छा सॉरी, शीट चेंज, अच्छा शीट चेंज मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बता दूंगा मैं। सिलेक्शन चेंज है मेरे लिए, शीट चेंज पे भी होना चाहिए बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा होगा, देख लूँगा उसे मैं कभी। वैसे इसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 90% आप कोड मॉड्यूल बेस ही लिखते हो, 90-95%। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो आपसे पूछेगा इंटरव्यू में कि देखो भाई शीट में कोड लिखते हो और मॉड्यूल में कोड लिखते हो तो क्या फ़र्क होता है। चलो मैं ये दिखाता हूँ फिर उस पर आता हूँ मैं। तो देखो अब जैसे मैं कहीं पे क्लिक करूँगा, जैसे ही, क्योंकि अब की बार मैंने सिलेक्शन पर ये कोड लिखा है, तो देखो जैसे ही मैं कहीं पे माउस रखूँगा वो ये वाला कोड रन हो रहा है। अगर मैं इसे कह दूँ कि चलो मैं यहाँ पे एक और कोड लिख दूँ, मैं दूसरा एक लाइन और लिख देता हूँ मैं कि जहाँ जहाँ पे मैं माउस रखूँगा उसका कलर, तो जहाँ जहाँ पे माउस रखते हो ना उसे एक्टिव बोलते हो, एक्टिव सेल। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ मैं VBLO। आप वैल्यू भी लिख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे मैं लिखूँगा, सेलेक्ट करूँगा, वहाँ वहाँ पे मेरा वैल्यू 10 हो जाए, 25 हो जाए, तो डॉट वैल्यू कहोगे, ठीक है। यानी आप ये बोल रहे हो कि एक्टिव सेल की जो वैल्यू होगी ना वो ये हो जाए, आप यहाँ पे जो भी बोलोगे 100 बोलोगे। तो देखो यानी ये कोड जब जब मतलब इसके अंदर जितनी भी लाइन की आपने कोड लिखी होगी, जब जब शीट पर कोई सिलेक्शन चेंज होगा तब तब ये कोड रन होगा। तो देखोगे आप यहाँ पे सिलेक्शन चेंज हुआ, ये वाला कलर हो गया और यहाँ पर येलो हो गया और 100 लिख दे रहा है। तो जैसे मैं सिलेक्शन चेंज करूँगा, कहीं पे भी मैं माउस रख रहा हूँ ना, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन पे है। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप आगे देखोगे कि लाइक डबल क्लिक करोगे तब कोई काम होगा, सिंगल क्लिक करोगे तब कोई काम होगा। आप जैसे कोई कोड लिखा आपने कि जब कोई डबल क्लिक करे तब मेरा डेटा अपने आप रिफ्रेश हो जाए, तो वो भी होगा। चलो अब नाम ये ऐसे ही जिस पे लिखोगे ये उसी पर इवेंट फायर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना कि वर्कशीट 2 में जाके उसका कलर वीबी ब्लू हो, तो वर्कशीट 2 में जाके वीबी ब्लू होगा, बट एक्शन इसके इवेंट पर होगा, इवेंट यहाँ से ट्रिगर होगा। वैसे ही अगर आप वर्कबुक में देखोगे तो वर्कबुक में भी बहुत सारे इवेंट मिलेंगे आपको। तो पहले यहाँ से आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा वर्कबुक है और यहाँ पर बहुत सारे इवेंट हैं। तो देखो ओपन का है, दूसरा न्यू शीट का है, यानी जैसे ही नई शीट क्रिएट करोगे, मैं चाहूँगा कि पिछली सारी सीट डिलीट हो जाए तो वो भी कोड लिख सकोगे, ठीक है। ओपन पे है, और भी है, शीट बिफोर डिलीट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कैलकुलेट का है, शीट चेंज का है, यानी एक शीट से दूसरी शीट पर जाओगे तो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे शीट पे लिखा, मैंने बोला मैसेज बॉक्स में अच्छा चलो देखो जब ये शीट चेंज करेगा तो मैं बोल रहा हूँ मैं इसको बोल देता हूँ कि जैसे वो किसी दूसरी सीट पर जाए ना तो भाग के मेरा ना यूजर अपने आप ही ना शीट 1 पर चला जाए। तो यहाँ पर आपने लिख दिया शीट 1 को बोल दिया आपने कि एक्टिवेट। तो चलो देखो जैसे मैं किसी दूसरी सीट पर जाऊंगा, ये वर्कबुक के अंदर है तो किसी भी सीट पर जाओगे आप, तो देखो जैसे मैं सीट 3 पर मैंने क्लिक करा तो देखोगे ये कोड मेरा भाग के चला गया सीट 1 पे।
देखो शीट 3 पर हूँ, जैसे मैं कहीं कुछ और करूँगा भाग के अपने आप ही कोड चला जा रहा है शीट 1 पे। ठीक है, तो आप कुछ भी करोगे जो भाई भाग के जाएगा शीट 1 में ही जाएगा। मेरा कोड नहीं चल रहा क्या है? तो किसी भी, अच्छा देखो यहाँ पे आपने लिखा है ना, आपने लिखा है शीट चेंज पर, यानी किसी भी सीट पर, जैसे मान लो यहाँ से सीट 2 से सीट 3 पर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपने आप ये चल नहीं रहा ना, शुरू में तो चला था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। अदरवाइज जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे कुछ भी चलेगा हमेशा। यहाँ पे अगर मैं हूँ, मैं रन करूँ, अच्छा अच्छा, हमने वहाँ पे कुछ और भी लिखा था कोड ना, तो उसकी वजह से ये कंफ्यूज हुआ होगा। ये चल नहीं रहा मेरा, कोई कोड चल रहा होगा भाई ये। ठीक है, तो देखो आपसे अगर पूछेगा ना कि अगर आप कोई कोड ना मॉड्यूल में लिखते हो या शीट में लिखते हो तो क्या डिफरेंस है, पूछेगा आपसे, डेफिनेटली पूछेगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि जब आप शीट पे कोई कोड लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्कोप ना उसी शीट पर होता है। यानी अगर आपने रेंज में कुछ भी नहीं लिखा है इसके आगे, तो जिस सीट के अंदर अपने कोड लिख रहे हो ये उसी रेंज को कॉल करेगा, उसी सीट को वो टारगेट करेगा। नॉट ओनली रेंज, कुछ भी लिखोगे हमेशा उसी सीट को बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करेगा, जब तक उसे अगर प्रॉपर सीट का नाम ना दो या वर्कबुक का नाम ना दो। ठीक है, पहला डिफरेंस ये याद रखिएगा। सेकंड डिफरेंस ये होता है जो मॉड्यूल का है, मॉड्यूल में ये होता है भाई कि मॉड्यूल में अगर आप सीट का नाम नहीं दे रहे, वहीं कोड सेम सीट में लिख रहे हो, तो जो सीट आपके सामने एक्टिवेट है उसी पर वो ट्रिगर करेगा आपका कोड, उसी को वो एक्सेस करेगा। पहला डिफरेंस है ये दोनों के लिए। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो मॉड्यूल में आप कोड लिखते हो ना, तो मॉड्यूल वाला कोड कभी भी डिलीट नहीं होता है, जबकि सीट वाला, जब तक कि आप मॉड्यूल को ना जाके डिलीट करो। तो यहाँ से आके मॉड्यूल को डिलीट करना होगा तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर रिमूव मॉड्यूल का एक ऑप्शन है। तो मॉड्यूल में अगर आपने कोड लिखा है ना, तो जब तक आके मॉड्यूल को आप नहीं डिलीट करोगे तब तक ये कोड नहीं डिलीट होगा। ठीक है, तो इसमें वैसे कभी भी यूजर तो नहीं डिलीट करता है, जो काम कर रहा है एज ए डेवलपर ही डिलीट करता है, लाइक हम ही डिलीट करेंगे, क्योंकि यूजर को मैक्रो की जानकारी नहीं है। बट अगर यूजर काम कर रहा है, उसे ये बात पता नहीं है, उसे लगेगा कि शीट वन में कुछ भी नहीं लिखा है, डेटा ब्लैंक दिख रहा है, तो अगर उसने आके ये डिलीट कर देना तो आपका जी वाला कोड गया, फिर इसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं होता मैक्रो में, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, दो डिफरेंस ये हो गए। तीसरा जो डिफरेंस है कि मॉड्यूल के अंदर आप फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, और सीट के अंदर आप फंक्शंस लिखोगे वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो प्राइमरली ये तीन डिफरेंस हैं, ये तीन डिफरेंस हमेशा याद रखना। ठीक है, एक डिफरेंस से सिलेक्शंस नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो सर लास्ट वाला क्या बोले? देखिए मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि मतलब कोई भी अगर कोड हम शीट के अंदर लिखते हैं तो बेसिकली वो उसी पर्टिकुलर शीट पे वर्क करेगा, राइट? और मॉड्यूल पे अगर हम लिखते हैं तो वो मतलब करंटली ओपन जो भी शीट होगा उसके ऊपर काम करेगा। ये एक नंबर बताया आपने। दूसरा हाँ नंबर आपने बताया कि कोई भी हम कोड अगर हम मॉड्यूल के अंदर लिखते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है, बट शीट के अंदर लिखते हैं तो कभी भी डिलीट हो सकता है, राइट? हाँ, मैंने ये बोला कि मॉड्यूल को जब से ना इंटेंशनली नहीं डिलीट करोगे मॉड्यूल को आके, तब तक नहीं डिलीट होगा। डिलीट तो वो भी होगा लेकिन वो कोड में आके डिलीट करना। ओके। मेरा कहने मतलब है और कि एक क्या जैसे बताया मान लो, आपने? अब मेरा कहने मतलब है कि देखो अगर आपने शीट वन में कोई कोड लिख के भेजा होगा, अब यूजर देखेगा उसे लगेगा यार ये शीट खाली खाली है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा खाली शीट, जिसमें डेटा है खाली उसी को रखूंगा मैं। तो उसने क्या काम करा, शीट वन को डिलीट कर देता है। यहाँ से देखना, आप देखोगी समझ में आ जाएगा। देखो ये कोड जो है शीट वन में लिखा गया है ना, ये 4 लाइन का कोड है, शीट वन में लिखा है, और यहाँ पे देखोगे शीट टू पर
चलो शीट वन की मैं डिलीट करूँ। शीट वन पे लिखा है, यूजर को लगेगा कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फालतू में डेटा लिखा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसने आके इसे डिलीट करा शीट को डिलीट करा तो आप नोटिस करोगे ये आपका कोड यहाँ से चला गया जो शीट वन में कोड था। शीट वन में कोड था ना कि जो A2 में लिखता था 25 लिखता था, वो कोड गया यहाँ से। तो वैसे ही शीट 3 को भी डिलीट करोगे, ये भी डिलीट हो जाएगा, इसका भी कोड चला जाएगा। बट मॉड्यूल का यहीं से आके डिलीट करना पड़ेगा, वहां से वो नहीं डिलीट कर सकेगा। ठीक है, मैंने लास्ट जो बोला था अगेन कहता हूं कि मॉड्यूल में फंक्शन भी बना के यूज में ले सकते हो। शीट पर फंक्शन लिख दोगे बट वो चलेगा नहीं, फंक्शन काम का नहीं होगा फिर। अच्छा, मॉड्यूल में तो हम लोग, हाँ कल आपने बताया था तो फंक्शन करके हम लिखे थे। हाँ शीट में वो फंक्शन करके लिखने से कोड नहीं चलेगा। हाँ, वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो जो चीज़ें देखो पढ़ोगे पूरी बीबीए में, दो ही चीज़ें पढ़ोगी, मॉड्यूल पढ़ोगे आप और फंक्शन पढ़ोगे। ये दो ही चीज़ों के आसपास पूरी चीज़ घूमेगी आपकी पूरी बीबीए। तो देखो अब यहाँ से आपका शुरू कर रहा हूँ मैं, बाद से आपका शुरू होगा। तो देखो इंट्रो में 2 दिन से हम यही देख रहे हैं कि मॉड्यूल शीट क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, और फंक्शन क्या होता है, सब प्रोसीजर क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब मॉड्यूल भी मैंने समझा दिया है, फॉर्म समझा देता हूँ मैं, फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें देखो अभी क्या है, इंट्रोडक्शंस है। ठीक है, इसमें कोई मतलब सीरियस होने वाली बात नहीं, कोई समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, आपको आइडिया रहेगा कि हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें क्यों सीख रहे हैं। 2 चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट करके। तो मॉड्यूल यूजर फॉर्म, क्लास मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, हम यूजर फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकती हो, या आप चाहो तो यहाँ से भी इंसर्ट करना चाहो तो इंसर्ट कर पाओगे। तो मैं यूजर फॉर्म पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे सामने एक यूजर फॉर्म बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यूजर फॉर्म देखो होता क्या है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है कुछ वैसा ही है ये। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूँ मैं कि आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी लिखो। तो यहाँ पे मैं कैप्शन में आके लिखूंगा। देखो इस यहीं पे, यहाँ पे तो नहीं लिख सकते हम, यहीं पे आके लिखना पड़ेगा। तो कैप्शन का मतलब होता है कि उसका नाम देना, यानी वो दिखेगा कैसा, लेबलिंग कर देना। ठीक है, लेबलिंग करना और उसका नाम होना 2 अलग चीज़ें हैं। लेबलिंग करने का मतलब ये होगा कि उसे हम एक टेम्पररी नाम दिए हैं, उसी नाम से हम उसे देखना चाहेंगे। नाम का मतलब ये होगा कि उसका जो परमानेंट नाम है उसे हम कभी भी बदल नहीं सकते। जब भी कॉल करेंगे उस नाम से तो वो नाम दिखाई दे चाहे ना दे, बट यूज वही नाम होगा। और कैप्शन का मतलब होता है कि वो दिखेगा उस नाम से। ठीक है, चलो तो मैं इसका नाम लिख देता हूं मैं, एम्प्लॉय कोड। एंटर मारा। तो ये एक लेबल है, ये चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस होगी, वरी मत करना कोई। अभी एक इसका स्कोप है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो जैसे मैंने एक चाहता हूँ कि एक एप्लीकेशन इस तरीके का बनाऊंगा मैं, ऐसे खुलेगा और यहाँ पे यूजर अपना एम्प्लॉय कोड लिखेगा और फिर वो ओके करेगा तो उसकी इंसेंटिव जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। कमांड बटन की जगह पे मैं इसका नाम लिख दूंगा सबमिट बटन। देखो इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है, बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। अब मान लो मैं कोई इंसेंटिव का मैंने एक फाइल बनाई है। ठीक है, इंसेंटिव मैंने एक फाइल बनाया और मैंने अपनी पूरी टीम में सर्कुलेट कर दी कि भाई यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉय आईडी डालोगे और अपना पासवर्ड डालो या कुछ भी डालो तो आपको आपका इंसेंटिव दिखेगा। वो इंसेंटिव मैं आपको शीट पर भी दिखा सकता हूँ, उसी यूजर फॉर्म पे भी दिखा सकता हूँ, आपकी मर्जी होगी, आगे चल के देखोगे। तो उसमें क्या होगा कि वो उतना ही डिटेल्स देख पाएगा जो उससे रिलेटेड है। अगर मैं शीट ही सबको भेज दूँ, हर कोई दूसरे का इंसेंटिव देख रहा है, तो मैं शीट को लॉक कर दूंगा मैं, और यूजर फॉर्म पे वो क्लिक करेगा तो उसे खाली उतना ही डेटा दिखाई देगा, पूरी टीम का वो इंसेंटिव नहीं जान पाएगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है।
तो बहुत सारे केसेस में हम यूजर फॉर्म बनाएंगे। तो जब वो रन करोगे यहाँ पे, तो ये, अरे सॉरी, ठीक है, बटन पे से माउस रख के हटा के क्लिक करोगे यूजर फॉर्म पे, तब ये रन होगा। तो ये रन होगा तो देखो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसमें कुछ भी लिखोगे तो मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा तो क्लिक करूंगा, तो देखो इस पर कोई कोड नहीं लिखा है मैंने, तो मुझे उसका रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा है। अदरवाइज मैं इस पर कोड लिख दूं कि मुझे मेरा डिटेल्स दिखने लगेगा, पूरी डेटा में से खाली मेरा इंसेंटिव मुझे दिखाई दे, तो पूरी डेटा में से मुझे खाली मेरा ही इंसेंटिव दिखाई पड़ेगा। यही कोड, यही फाइल आप अपना एम्प्लॉय आईडी डाल के देखोगी तो आपको आपकी डिटेल्स दिखाई पड़ेगी। तो इसमें भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि खाली टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन ही है। इमेज भी देख सकते हो, इमेज अपलोड कर सकती हो फोल्डर में, बहुत सारे काम कर सकते हो आप। जैसे एक सॉफ्टवेयर काम करता है कुछ वैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो जैसे एक दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बटन पर मैंने क्लिक करा है, तो इसका मतलब होगा कि जब बटन क्लिक करोगे तभी ये इवेंट फायर होगा। तो मैं मैसेज बॉक्स में लिख देता हूँ, मैं टेम्पररी लिख रहा हूँ, मैं यू क्लिक्ड मी, कुछ भी लिख दो। चलो अब देखो, नाउ रन करूँगा मैं, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बटन पर मैंने कोड लिखा था यू क्लिक्ड मी मैसेज बॉक्स, ये आ रहा है। उसी तरीके से आप बहुत कुछ लिख सकोगे, ठीक है। तो देखो आईडी का मतलब होता है, यहाँ पे आपने देखोगे लिखा है कि वीबीए की आईडी क्या है क्या नहीं है। तो देखो वीबीए का आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये बातें आपसे इंटरव्यू में पूछेगा नहीं, बट ये लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना तो वो इसका नाम लेते रहेंगे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे जावा हो चाहे कुछ भी हो, पाइथन हो। तो आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, अब समझ जाना, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, जो वीबीए है ना, एक्सेल के अंदर ही इंटीग्रेटेड है ये इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपके आके ना कोड लिखते हो, ठीक है। इसका कोई मतलब है नहीं, इसके लिए अलग से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल इसका ये मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टीज आ रही ना, ये प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। अभी देखो ये वर्क यूजर फॉर्म की प्रॉपर्टीज है, अगर मैं शीट पर जाऊंगा तो ये शीट की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। मॉड्यूल पे जाओगे तो मॉड्यूल में, मॉड्यूल का कोई फीचर्स है नहीं, मॉड्यूल आपको कुछ फिजिकली दिखता नहीं है, यानी कि ये शीट है तो ये शीट 4 है, ये पूरी दिख रही है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, पूरा दिख रहा है। यूजर फॉर्म भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि समथिंग, वो कुछ है जिसकी एग्जिस्टेंसी आपको दिख रही है, जो फिजिकल फॉर्म में, जिसे आप देख पा रहे हो। मॉड्यूल में कुछ नहीं है, मॉड्यूल में आके यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, एडिटर है बस, कुछ है नहीं मॉड्यूल की फिजिकल अवेलेबिलिटी या अपीयरेंस। तो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो देखो पूरी चीज़ें मैं मॉड्यूल में लिखूंगा, मैंने एक नया मॉड्यूल ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका नाम मैंने मॉड्यूल 2 ही है, चलो मॉड्यूल 2 इसके अकॉर्डिंग है मॉड्यूल 2 मेरा। आप इसको नाम बदलना चाहो तो आप दे सकते हो नाम, मैंने लाइक कह दिया कि क्लास 2 आज दूसरी वाली क्लास है, तो मैंने इसमें क्लास 2 नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो क्लास 2 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलो इफ़ कंडीशन है, तो इफ़ कंडीशन की मैं बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो लाइक जैसे देखो यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगा, और मेरा एक कोड लिख रहा हूँ कि वो मुझे बताएगा कि ये इसका कितना मार्क्स है कितना नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा सब टेस्ट। देखो यहाँ पे अगर मैं ए लिखूंगा ना तो भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका नाम मैं लिख दूँ A2, तो देखोगे ये मेरे लिए दिक्कत खड़ा करेगा, ठीक है। अभी आगे समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत खड़ा करेगा। तो मैं देखो कोड लिखना शुरू करा, मैं बोल रहा हूँ कि इफ रेंज A2
अगर वो A2 डॉट वैल्यू यानी कि A2 में जो लिखा है उसकी वैल्यू मैं कहता हूँ कि अगर वो 33 से बड़ी है तो मैं कहूँगा भाई देन करके लिखोगे, और एंड इफ लिखना जरूरी है। और मैं कहूँगा कि अगर ये ऐसा है तो रेंज B2 में लिख देगा कि तुम पास हो भाई, B2 डॉट वैल्यू इक्वल्स पास। देखो प्रकाश, जब भी मैं टेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा भाई तो वो हमेशा डबल कोट के अंदर लिखा जाएगा, और कोई नंबर वैल्यू लिखूंगा तो वो डायरेक्टली लिख सकोगे आप। ठीक है, इसे डबल कोट के अंदर लिख दोगे तो 33 जो नंबर के टेक्स्ट हो जाएगी। टेक्स्ट होने का मतलब कि उसे लगेगा जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ ना जोड़ घटा नहीं सकोगे आप। ठीक है, तो चलो और देखो यहाँ पे इफ लिखा है मैंने और एंड इफ लिखना जरूरी है। तो इस बात का मतलब ये होगा कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी 33 के अगेंस्ट, ये यानी जब इस कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा, तो अभी देखोगे A2 में लिखा है अपने 25, तो ये चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन मेरी ट्रू है, यानी कि जो 25 है इसकी जगह पे 25 होगा, 33 से बड़ा है। अगर वो ट्रू होगा तो आगे इसके अंदर घुसेगा, इफ के अंदर इसके अंदर घुसेगा देन वाले के अंदर। अगर उसे ट्रू नहीं मिलेगा तो वो इसके अंदर नहीं घुसेगा, सीधे वो एंड इफ पे आएगा और आगे कुछ लिखा होगा तो उसे एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक और भी कोड लिख देता हूँ मैं। रेंज B2 को ही कर देता हूँ मैं। सियान कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखोगे अब एक एक लाइन में रन करके दिखा रहा है। देखो 33 से बड़ा नहीं है, वो छोटा है भाई, फॉल्स हो गया। देखो उसके अंदर नहीं गया, वो सीधे एंड इफ पर चला है मेरा कंट्रोल, या फेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब चलो इसे मैं 40 कर देता हूँ या 42 कर दूँ। अच्छा देखो वो मैंने लिखते ही मेरे लिए इसलिए चल गया भाई क्योंकि यहाँ पे एक आपने कोड लिखा है कि शीट में कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये चलेगा, तो इसलिए वो चल रहा है कोड। तो इस कोड को कमेंट कर देता हूँ कि ये कोड ना अननेसेसरी ना चले, बट आपके रेफरेंस के लिए पड़ा रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। आप चाहो तो यहीं पे भी कहीं एक ऑप्शन होता है ये अपडेट करने का, नहीं मिल रहा तो मैं आपके लिए ला देता हूँ मैं। हाँ ये है भाई, ये बाहर भी दिखता है, बाहर नहीं दिख रहा तो बाहर नहीं दिख रहा ये मुझे। अच्छा डीबग, ठीक है आ गया भाई। ये आप में होगा बाय डिफॉल्ट जो होता है, मैंने अपने में से हटाया था। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ, ये आगे पीछे कहीं होगा तो इसे खोज लेना कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है, चलो मैं इसे यूज करूँगा रन करने के लिए। अब इसमें ढूंढ लो डीबग वाला बटन। हाँ ठीक है, ये दो बटन याद रखिएगा, यह फेट है, ये है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये चलना शुरू करा, पहली लाइन चला, अब ये चेक करा, अब देखो 40 हो गया है। अब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये गया अंदर, अब ये चेक करा और B2 की जगह पे पास्ट लिख देगा उसके सामने। तो देखो इसने पास्ट लिख दिया, और फिर B2 में अगली लाइन में अपने लिखा है कि उसका कलर सियान कर दो। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी रेंज को लिख सकते हो, शीट डिलीट करने के लिए लिख सकते हो, शीट ऐड करने के लिए लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप।
यानी क्लिक करा तो उसे उसने पास्ड कर दिया, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, सिंपल है। इसी चीज को अगर एक ही लाइन में लिखना होता तो आप ये एक देखो स्टैंडर्ड तरीका यही है लिखने का, बट एक और बता रहा हूँ मैं कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर वन लाइन में लिखना होता तो। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, अगर एक ही लाइन में लिखोगे ना तो फिर आपको एंड इफ लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में ख़त्म हो गया, लेकिन तब एक ही चीज़ें लिख पाओगे, ये वाला नहीं लिख पाते हैं। जैसे अगर मैं ये ना लिखूं तो ये कोड अभी भी सही है, ये दोनों कोड आपस में बराबर हैं, यानी कहने का मतलब अगर इसे मैं हटा दूं बीच वाले को तो, क्योंकि इफ़ के केस में अगर एक ही लाइन में लिखोगे ना तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट जा सकेगी, दूसरी वाली नहीं जा पाएगी। अगर आपको बहुत सारे लिखना है तो फिर नीचे एंड इफ करके लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये था। अब अगर मान लो मैं दूसरा कुछ इसी को कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए आपके लिए। अच्छा देखो एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो A2 A3 लिखते हो ना, ऐसी चीज़ें ना लिखा जाए, क्योंकि एक्सेल को ये कन्फ्यूजन होती है ना कि इस सब प्रोसीजर का नाम A2 है या किसी रेंज का नाम A2 है। तो मैं ये बोला था ये नाम देखो कभी दिक्कत करेगा आपके लिए, तो इसका नाम ना ऐसे मत लिखना कि वो नाम से कन्फ्यूज हो जाए अपने रेंज से, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया मैंने, एंड सेकंड लिखता हूँ मैं, और ना ही उसे कोई रिजर्व नाम दोगे, जैसे मैं उसका नाम खाली इफ दूंगा तो नहीं लेगा, क्योंकि इफ वो मना करेगा कि ये नाम मैं खुद यूज करता हूँ, मैं ये नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो इसको मैं इफ लॉजिक और एल्स कर देता हूँ मैं। अब वो ये उसका रिजर्व नाम नहीं है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैं अब दो लॉजिक इसमें भेजूंगा मैं। अगर मैं कहता हूँ रेंज A2 A5 कर लो, ठीक है, A5 की अगर मेरी वैल्यू 33 से बड़ी है तो हम कह रहे हैं रेंज 25 में, यानी उसके बगल में छप जाए पास्ट। इसके अलावा अगर वो मान लो ये कंडीशंस ट्रू नहीं हुई तो मैं एल्स कह रहा हूँ कि अगर वो ट्रू नहीं होगा तो उस केस में ये वाली बात छपेगी, एंड इफ लिख देता हूँ। एंड इफ लिखना मस्ट है आपके लिए, तो मैं इसी में लिख दूंगा कि भाई तुम पास हो। उल्टा बोल दिया क्या मैंने, चलो चिन्ह बदल दूंगा, कोई नहीं। 33 से बड़ी है तो मैं उसे कहूँगा पास्ड, और उससे छोटी है तो मैं कहूँगा भाई फेल्ड, ठीक है। तो देखो ये मैं रन कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे B5 में मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, अपने आप ही आके इसमें ट्रैप होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ मैं, देखो माउस इसके अंदर रखोगे तभी ये रन होगा। मैं आप शायद ध्यान नहीं देते होंगे, मैं रन कर रहा हूँ मैं, बट माउस इसके अंदर रख के रन करोगे तभी रन होगा। तो यह फेड कर रहा हूँ मैं, देखो उसके अंदर गया ही नहीं, क्योंकि A5 की जगह पे ना 33 लिखा हुआ है, सॉरी A5 की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो 33 से बड़ा होगा ही नहीं, वो चला गया। जब ये वाला नहीं होगा तो वो उसमें जाएगा, और देखोगे ऑटोमेटिकली वो उसमें चला जाएगा, फेल्ड लिख देगा भाई B5 में। अगर मैं यहाँ पर 66 लिख दूँ और अब रन करूँगा तो देखो अब रन करूँगा मैं तो 33 से बड़ा है, अब वहाँ पे B5 में पास्ट लिख देगा, पास कर दिया उसने। अब ये इसके अंदर नहीं घुसेगा, इफ का जो भी लॉजिक होगा ना वो एक ही वाले में घुसेगा, या तो इसमें घुसेगा, ट्रू होगी तो ऑब्वियसली या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या कहने का मेरा मतलब कि भाई या तो 33 से बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा, ठीक है। अगर इक्वल लिखोगे तो क्या होगा उस केस में प्रकाश, लाइक मैंने 33 ही लिख दिया, हाँ सबा,
अगर मैं मान लो 33 लिख हाँ हाँ, भाई, 33 लिखने पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना फिर शीट 1 पे। हाँ वो शीट 1 पे क्या लिखेगा, इस कोड को देख के सोचना एक बार। देखो तो एक्चुअली ना कोडिंग की लैंग्वेज मैं ये लैपटॉप पे शुरू है से नहीं है मेरे मेरे पास, भाई फोन की स्क्रीन पे कोडिंग की लैंग्वेज ना बहुत ही छोटी दिख रही है। अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ भाई, समझो ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे भी गधे गधे लड़के हुए हैं सेलेक्ट, ठीक है। हाँ। देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, अच्छा। एक 5 की जो वैल्यू है क्या वो 33 से बड़ी होगी, यानी जिस केस में जो ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर घुसेगा, ठीक है। ट्रू होने पर अगर ये ट्रू नहीं होगा यानी कि ये कंडीशंस फॉल्स हो गई तो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। तो हाँ हाँ। अगर तुम देखोगे 33 लिखा है तो वो कह रहा है कि क्या ये 33 से बड़ा है क्या, तो बड़ा नहीं है ना, फॉल्स हो गया। ओके। तो बड़ा इक्वल है नहीं वो। है तो अपने आप इसमें चला जाएगा और वहां पे फेल्ड लिख देगा, देखो चला के दिखा रहा मैं। इसे प्रकाश तुम क्वेश्चन तुम ऐसा अच्छा, मान एक लो बार कि ये बताना, कोडिंग है मुझे दिखाना समझ जरा। नहीं आएगी, बहुत इजी है लिटरली, ठीक है भाई, फेल्ड आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं अगर उसके मतलब इक्वल होगा उसे। हाँ, इसको ध्यान इसे समझना है खाली भाई। देखो जब आप यहाँ पे 33 बोल रहे हो तो आपने यहाँ पे लिखा है कि ये वाली वैल्यू जो है ना इससे बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी हो रही है या नहीं खाली इतना सोचना है बस आपको। बराबर का तो सवाल ही नहीं लिखा है यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है कि अच्छा। 33 से बड़ा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, इट मीन्स आप फॉल्स बोल रहे हो। तो फॉल्स बोलोगे तो ये नहीं चलेगा, अपने आप ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो ये मेरे से कभी पूछा था एसेंचर में, जब मैं ओरेकल में काम करता था तो मैं तैयारी करके गया था और वहां पे जाते ही मैं मतलब कंफ्यूज हो गया, थोड़ा घबरा गया था, मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था। तो चलो, अरे ओरेकल के टाइम पे तो भाई अपने पास ओरेकल के टाइम पे वीडियो। हाँ मतलब नहीं मतलब टफ यार, मतलब भूल गया था मैं, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, मेरे से उन्होंने एक लॉजिक दिया था, यहाँ पे बोला था अ, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। हम्म। यहाँ पे इन्होंने मेरे से ऐसा लिख के दिया था कि देखो भाई 33 से बड़ा होगा तो तुम उसे बोलोगे पास है, अगर वो मान लो 60 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है तो आप उसे बोल रहे हो भाई कि ये फर्स्ट डिवीजन से पास है। अगर वो मान लो 80 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है तो आप उसे बोलोगे ऑनर। और फिर बाकी कुछ भी नहीं लाया भाई तो उसके लिए बोलोगे फेल हो गया भाई, यानी 33 से नीचे आ गया तो, इवन 33 के नीचे 33 के इक्वल है तो उसे फेल कहोगे। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 34 से नीचे होगा तो फेल, है ना, एक ही बात होगी भाई। या तो 33 हाँ ठीक है। 33 से छोटा हो, डिजिट लेकिन जब आप बोल डिजिट रहे तो हो कि वो 34 से डिजिट नीचे तो चेंज हो, हो गई ना, पर 33 और 34। क्या चीज। मैं कह रहा हूँ वैल्यू तो चेंज हो गई ना, एक जगह 33 लिख रहे हैं हम, एक जगह 34 लिख रहे हैं, तो फिर इसमें कैसे लगाओगे इसमें वहां पे? इसमें देखो ये बोला मैं मतलब 33 33 भी से है, छोटा 34 भी, होगा। दो वैल्यू हो गई। नहीं नहीं सुनो, मेरी बात है ना समझ में आ जाएगी। जब मैं बोल रहा हूँ कि वो हम्म। 33 से छोटा होगा तो उसका मतलब क्या, वो खुद 33 भी हो सकता है ना, यानी 33 के बराबर भी हो सकता है और खुद 33 से 33 तो नीचे हो भी हो सकता है, सकता लेकिन फिर आगे 34 भी। है। चलो तुम्हें ऐसे 34 क्यों लिखा आगे, मैं ये कह रहा हूँ। देखो मैंने ये लिखा है कि वो 33 से बराबर हो या 33 से हम्म। छोटा हो, और अगर मैं इस बात को मैं बोलूँ कि 34 छोटा हो, छोटा ठीक होगा, है। चलो, तो अगर मैं 33 नंबर लिखता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू होगा या नहीं होगा।
ओके, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, या तो 34 से लेफ्ट हुआ। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है, 34 से लेफ्ट नीचे होगा तो 33 ही होगा, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि 34 को छोड़ के काउंट करोगे, लेस ओके देन ओके लगा है यहाँ ओके। पे, ठीक है भाई। चलो, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। हाँ ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अभी से समझ जाओगे, थोड़ी बहुत लिखना शुरू करोगे तो समझ जाओगे। आज दूंगा मैं इसका प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा। चलो अब यहाँ पे आते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे ना एक मार्क्स लिखा था, बोला था कि यहाँ पे अगर देखो कोई मार्क लिखा है ना तो इसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे 3 लॉजिक हैं और ये 4 लॉजिक हो गए, टोटल 4 लॉजिक, तो इसके अकॉर्डिंग देख के मुझे लॉजिक लगाना था। तो चलो ठीक है, तो पहले वाला जो कॉपी है वही ले लेते हैं। तो पहला तो मेरा लॉजिक है कि 33 से बड़ा है तो पास्ट है, ठीक है। दूसरा लॉजिक, अब देखो इफ एल्स, इफ में होगा जो कंडीशन ट्रू होगी, एल्स में जो फॉल्स होगी, सारे आके इसमें ट्रैप हो जाएंगे अगर इफ में नहीं ट्रैप होगा तो यहाँ पे अब बहुत सारा लॉजिक लिखना है, तो हम इफ, देखो इसे लॉजिक बोलते हैं। जो आप टेस्ट करते हो ना कि क्या ये छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो उसे हम लॉजिक बोलते हैं। तो इफ के कंडीशन में एक ही लॉजिक चलता है नॉर्मली, ऊपर लिखा है, और एल्स के सामने कोई लॉजिक नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, तो लॉजिक लिखना होगा तो एल्स इफ करके होता है, वो सत्य लिखवाएंगे हम लॉजिक, और भी क्योंकि हमें और भी चीज़ें तो टेस्ट करवानी है तो हम ऐसे लिखेंगे एल्स इफ। अगला क्या लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं हम, अगला टेस्ट करें कि क्या वो 60 से बड़ा है, अगर 60 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट। ये देखो रेड कलर में लिख रहा है तो एरर है, तो मुझे इसमें चिपका के लिखना है, ठीक है। और अब एल्स इफ के साथ ना जितने सारे लॉजिक है लिखते चले जाओ आप। 60 के लिए लिख दिया मैंने, 80 के लिए लिख दो आप, और 80 होगा तो यहाँ पे ऑनर होगा। और अब देखो ओके इक्वल है या इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट भाई आपने लिखा है कि 80 से बड़ा होगा तो वो ऑनर होगा, बाकी कुछ भी बचेगा तो अपने आप ही इसमें चला आएगा वो, इसका मतलब कि कुछ भी होगा तो 33 से नीचे ही होगा, अपने आप ही इसमें आएगा फेल में, ठीक है। चलो देखो इसे चला के दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये चलेगा कैसे। इफ जहाँ से शुरू होता है और एंड, ये एक ही लॉजिक होता है पूरा मिला के, इसमें से किसी एक में ही कंट्रोल जाएगा। एक जैसे कंडीशन उससे सेटिस्फाई मिलेगी ना, बाकी के कंडीशंस में वो नहीं घुसेगा, सीधे वो एंड इफ में आके बाहर निकल जाएगा एंड इफ से, ठीक है। चलो चला रहा मैं, तो देखो वो चेक कर रहा है, वहां पे आपने 48 लिखा है तो चेक कर रहा है क्या वो 33 से बड़ा है, तो यहीं पे उसे मिल गया बड़ा। अच्छा यार A5 में लिखना है मुझे, मैं यहाँ पे लिखना है मुझे, तो मैं सोचा हूँ गया क्यों नहीं उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है, तो देखो अब ये लिखा आपने, चेक कर रहा है क्या वो 33 से बड़ा है, हाँ वो 48 है तो बड़ा हो जाएगा, और पास्ट जाके लिख देगा। एक ही लाइन का लिखा है खाली पास, तो पास लिखा, और जैसे एफेक्ट करा देखो भाग के चला है एंड इफ पे, बाकी वो किसी के अंदर नहीं गया, उसने ये यहाँ पे फाइनली डिलीवर कर दी, आउटपुट आपको मिल गया, आपको कोड खत्म। अच्छा, तो ये अगर ग्रेटर देन 60 या 80 होता तो वो और एक बार चेक करता ना? नहीं, देखो कैसे काम करेगा इसे, इनमें से एक ही में जाएगा, कोई एक ही कंडीशंस तो ट्रू होगी। देखो हाँ, तो वो पहला वाला चेक अच्छा करके ही अच्छा ना अच्छा दूसरा अच्छा वाला अच्छा में अच्छा जाएगा, अच्छा, मैं ये सॉरी बोल रही सॉरी, थी। हाँ देखो कंडीशन ही गलत लिख दी मैंने यार, क्योंकि अगर मैं 80 भी लिखूंगा ना तो उसे यही ट्रू मिलेगा और ये हमेशा यही लिखता चला जाएगा,
तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू जाके ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है। नहीं तो हमेशा ये यही चेक करेगा, भाग जाया करेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसे मैं दूसरी जगह पे लिख दूंगा। मैं ये रॉन्ग लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या रॉन्ग लिखा है मैंने, क्यों लिखा है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि अगर 80 से बड़ा हो, चलो यहाँ से लिखूँगा। 33 से, तो ये पास है भाई, थर्ड डिवीजन से पास हुआ है, ठीक है ना। नाउ देखो, हमने ये भी देखो ना, सिंटेक्स सही है, मतलब कोड लिखा सही है, बट हमने जो लिखने का तरीका है, मेरा लॉजिक है, वो मैंने गलत लिखा है। लॉजिक देखो मैं क्यों बोला मेरा गलत है। देखो अगर आप यहाँ पे 60 बोलोगे तो आना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट, है ना, फर्स्ट आना चाहिए भाई। लेकिन अगर आप कोड आगे पीछे लिख दोगे तो देखो फर्क कैसे पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि क्या वो 61 जो है वहाँ पे, वो इसे चेक करेगा। और यहाँ पर चेक करेगा कि 61 33 से बड़ा है क्या। तो देखो 61 हो चाहे 100 हो चाहे 500 हो, वो हमेशा 33 से बड़ा हो जाएगा और यही पास्ट लिख देगा। पास लिखते ही बाहर हो जाएगा। अगर वो आप 80 भी लिखोगे 60 भी लिखोगे, इसके अंदर कभी आने ही नहीं देगा उसे, क्योंकि यही ट्रू हुआ, वहीं से वो बाहर निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये वाला हमारे लिए ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से सोच के लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू को टेस्ट करेंगे। तो देखो ये कैसे चलेगा। 61 लिखा है आपने, चलो चला के दिखा रहा हूँ। सेम नाम से कोड होगा दोनों, तो ये एरर थ्रो करेगा, तो सेम नाम नहीं होना चाहिए। तो देखो आपने चलाया, देखो वहाँ पे 61 लिखा है, यहाँ पे माउस रखोगे तो बता देगा 61, होवर करने पे आएगा। वो चेक कर रहा है कि क्या 61 80 से बड़ा है वहाँ पे जो आपने लिखा है, तो ये बड़ा तो नहीं है। ट्रू होता तभी जाता इसके अंदर, वो फॉल्स हो गया, उसके अंदर नहीं गया वो। अब वो इस पर आ गया है, अगले वाले पर आके चेक कर रहा है वो। इस पर देखो चेक करेगा क्या 61 60 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, फिर ये इसके अंदर घुस जाएगा, जो भी चीज़ें लिखे हो ये वो लिख देगा, फिर उसके बाद सीधे बाहर निकल जाए, अगर आगे किसी को भी टेस्ट नहीं करेगा वो। चलो देखो चला गया फर्स्ट के अंदर। अभी ये मत समझना लिखा क्यों नहीं, ये रेडी होता है ये लोग, मतलब वो रेडी है। अब लिखेगा तो देखो फर्स्ट लिखते वो बाहर निकल गया, सीधे एंड पर चला गया वो। बस ठीक है, इतना है यहाँ पे। तो यही मेरे से पूछा था, मैं यही चीज़ें नहीं कर पाया था वहाँ पे, बाद में मैं बहुत पछताया था, क्योंकि रास्ते में आते टाइम मैं सोचते हुए आ रहा था, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि क्या गलती करी थी मैंने। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। चलो अगला मैं बोल रहा हूँ, इसे डायनामिक कर देता हूँ मैं। चलो ठीक है, देखो जो यहाँ पर 81 है, इस बात को मैं इसके साथ यूज करने वाला हूँ। मैं कहीं पे भी लिख लो आप,
अच्छा देखो, इसी कोड को ना भाई आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। अभी समझा दूंगा मैं कौन सा तरीका बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये लिखने में आपको कंफ्यूजन है ना, तो आप ना खाली यहाँ वाला जो इफ वाला है ना, इसके जैसा ही खाली लिख सकोगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोड लिखना है। ठीक है, कहीं जाओगे मान लो इंटरव्यू देने, ऐसे नहीं लिख पा रहे तो मैं वो बता रहा हूँ कि देखो वो कैसे लिखोगे। उस केस में इसे कलर कर देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा किसकी बात कर रहे हैं। तो सब करके लिखा मैंने, सिंपल कर नाम दे देता हूँ मैं इसका, और मैं कहता हूँ इफ रेंज। ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, बट ये अच्छा डेवलपर के लिए सही नहीं है। बट हाँ, नहीं हो रहा है तो ऐसे काम चला लो। तो इसमें आप आगे लिखो, पीछे लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार में एक ही लॉजिक आपका सही होगा उस B5 में आपने क्या लिखना है मुझे, ऑनर, और यहाँ पे एंड इफ लिख दिया। एक बार में एक ही एंड इफ है, और इसी चीज को मैं रिपीट करा दूंगा मैं। चलो, पहला वाला मैं बोल रहा हूँ कि अगर 80 से बड़ा होगा तो मेरे लिए ऑनर होगा। ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 60 से अबव होगा तो मेरे लिए मस्ट होगा। नहीं नहीं, ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा मेरा भाई, ये इस केस में नहीं काम में आएगा। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो ये मेरा काम में आ जाएगा, सेम एलिमेंट में ये मेरा काम में नहीं आएगा लॉजिक। ठीक है, तो ये अभी के लिए छोड़ दो, नहीं बन पाएगा मेरा बात इससे। किसी दूसरे केस में आएगा तो वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें जो आपने देखा, नाउ हम इसमें डायनामिक कर रहे हैं। तो डायनामिक में क्या कर रहे हैं, सिंपली हम ये चीज़ें जो है यहाँ पे हम 80 खुद से लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे यूजर एक बटन बनाता हूँ मैं, तो उस मैक्रो को मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ से ले लूँ ये वाला, कुछ भी ले सकते हो शेप, जो शेप लेने का मन करे वो ले लेना आप। और मैं कोई अच्छा सा दिखता है मैं वो ले लेता हूँ मैं, और इस हिसाब से मैं कनेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे असाइन मैक्रो है, उसका नाम डायनामिक करके इसे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसका नाम देना चाहो तो इस पर कुछ लिख भी सकते हो आप, एडिट करके। सो देखो, यहाँ पे कुछ नाम भी आप दे सकते हो। एक शेप बनाया आपने, बता देता हूँ फिर से, तुम छूट गए थे भाई। तो मैंने इसे कट करा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यूजर के लिए मैं ऐसा एक बना के दे दूँ, वो यहाँ पे डेटा एंट्री करेगा, अपना देखेगा। तो मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, डायरेक्टली बटन भी ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये ले लिया, और इसका नाम लिख देता हूँ क्लिक टू, लिख दिया आपने। और इसके साथ वो मैक्रो असाइन कर दोगे तभी काम करेगा, नहीं तो खाली बटन बनाने से काम नहीं करेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। नाम आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टेबल है। अब यूजर चाहता है कि ना
मैं यहाँ पर 90 मार्क्स लिख दूँ तो 90 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, और वो कोड नहीं देखेगा, कोड नहीं दिखाना उसे, खाली ये सीट पे रन करना है। तो जहाँ पे जे मैं 80 लिख रहा हूँ, मैं भी उसी को उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। मैं कह दूंगा रेंज ये है D9। ठीक है, तो D9 से बड़ा होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे 80 लिखे थे। ठीक है, तो D9 में जो कुछ भी लिखा होगा, अभी ये 80 पर ऑनर है तो वो 90 कर देगा, तो 90 पर ऑनर्स देना चाहिए वहाँ पे। तो जहाँ पे 60 लिखा है, 60 का एड्रेस लिख दूंगा मैं। तो 60 है मेरा भाई D8 पर। तो इसे कॉपी किया हमने और इसे D8 के साथ कर देंगे कनेक्ट। इसे मैं D8 मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। और ये जो 33 है ना, वो D7 पर है, ध्यान से देखिएगा। तो इसे आपने D7 कर दें। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। अब लाइक देखो, मैं यहाँ पर 90 करता हूँ और मैं रन करूँगा तो मुझे इसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे ऑनर आना चाहिए। तो देखो ऑनर आ गया। लाइक मैं यहाँ पे 34 कर रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर पास्ट देगा। तो यहाँ पे पास्ट दे रहा है। मैं अगर इसे मैं बदल के कह दूँ कि तुम 3rd डिवीजन से पास हुए हो, तो नोटिस करिएगा वहाँ पे 3rd डिवीजन ही आएगा। अरे सॉरी, ये तो नहीं बदला मैंने, कनेक्ट मैंने इसे नहीं करा है, कनेक्ट मैंने उसे करा है भाई, इसे करा है। ठीक है, लाइक मैं पासिंग रेशियो में बढ़ाने की कोशिश करूं। लाइक मैं कह दूं कि चलो अब 33 नहीं 38 पर पासिंग होगा भाई। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे अब जो पास्ट आ रहा था, अब वो पास्ट नहीं आएगा क्योंकि पासिंग आपने कर दिया है 38 पर। तो अब वो फेल आने लगेगा, एल्स में जाएगा। इसका नहीं लिखा है मैंने, तो ये बाय डिफॉल्ट एल्स में जाएगा। तो देखो फेल हो गया। अगर ऑनर अभी वो 80 पर है, मैं बदल के कर दूंगा मैं, अरे 85 लिख रहा हूँ मैं, तो वो ऑनर्स बताएगा। बट जैसे मैं इसे बदलूंगा 90 कर दूंगा, तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आना चाहिए अब ना। 60 से बड़ा है ना, 90 से ऊपर होगा तब ना ऑनर्स आएगा भाई। ठीक है, इसको भी आप चाहते हो कि यहाँ पे जो लिखा है वही आना है, तो यहाँ पर जो आप ऑनर डायरेक्टली लिखा है ना, वो डायरेक्टली ना लिख के आप उसी को लिख दोगे। लाइक लिख दोगे ऑनर है भाई मेरा E9 में, तो लिखा आपने रेंज E9 डॉट वैल्यू। फर्स्ट है आपका भाई E8 में है, तो आप यहाँ पे लिखोगे E8 डॉट वैल्यू। ऑनर का लिख लिया, उसका लिख लिया, अब इसका फर्स्ट का आ जाते हैं। नहीं किसका किसका लिखा मैंने भाई, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, लिखते चलना कमेंट्स में। ये 80 वाला हो गया भाई मेरा, ये ऑनर वाला होगा D8 में। अच्छा है, ये फर्स्ट वाला होगा। ये फर्स्ट वाला है। तो ये देखो सिंगल कोट लगा है, तो ये कंपाइलर इसे नहीं पढ़ेगा, हमारा कंप्यूटर इसे इग्नोर करेगा, कमेंट्स मानेगा। और पास्ट की जगह पे मैं लिख दूंगा मैं रेंज E7। ठीक है, चलो फेल्ड की जगह पे मैं उस जहाँ पे फेल्ड लिखा है वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ मैं। रेंज E10 डॉट वैल्यू। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे कि भाई
एक्सीलेंट अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो अपने आप ही वो एक्सीलेंट लेगा, क्योंकि आपने इसके साथ क्या एड्रेस दिया हुआ है। तो जैसे ही आप क्लिक करा आपने और मैं इसे 70 पे कर दूँ, 75 पे कर दूँ मैं, तो रन करूँगा तो मेरे लिए छपेगा एक्सीलेंट। इसे मैं सेव कर दूँ, अदरवाइज लक भाई ये फेल हुआ भाई किसी वजह से, तो सारा मेहनत ख़त्म हो जाएगा। और इसका नाम है बुक वन के नाम से है, और मैं इसका नाम इफ लिख देता हूँ मैं, एक्सटेंशन XLSM है ही, सेव कर दी मैंने, तो ये मेरा सेव हो गया। इसमें डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो, हाँ सब अभी तो आ ही रहे समझ। ये भेज दियो मेरे को, रिकॉर्डिंग है ना। हाँ हाँ भेज दूंगा भाई मैं, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं चाहता नहीं थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। बट देखो अगेन कहता हूँ कि और भी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, ठीक है।